नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केजीएल कार हब में। आज हम इंडिया की सबसे पॉपुलर हैचबैक कार के सामने खड़े हैं, जो कि है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ये VXI वेरिएंट है। VXI मतलब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। इसमें सभी वो फीचर मिलते हैं जो कि रेगुलर लाइफ में जिनकी हमें जरूरत होती है। तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं क्या फीचर हैं इसके अंदर, कहाँ कॉस्ट कटिंग की गई है और ये वैल्यू फॉर मनी क्यों है और सबसे पॉपुलर गाड़ी इंडिया की ये क्यों बनी है। पहले कार क्या रिव्यू करते हैं, फिर बताते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट से। एक अच्छे स्पोर्टी लुक के साथ आती है स्विफ्ट। ये VXI मॉडल है, तो यहाँ पे आपको DRL यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। एक क्रोम फिनिश दी गई है जो कि DRL के जैसी लगती है, और ऊपर की तरफ आपको जो लाइट दी गई हेडलाइट वो प्रोजेक्टर में दी गई है, नॉर्मल रेगुलर बल्ब में। नीचे की तरफ आपको हेलोजन में ही साइड इंडिकेटर मिलेंगे, और यहाँ पे आपको पार्किंग लैंप मिलने वाला है, और वो भी हेलोजन बल्ब में। इस वेरिएंट में आपको कोई फॉग लैंप का ऑप्शन भी नहीं दिया गया है, और काफी अच्छा सुंदर लुक निकल के आता है। सेंटर में आपको मिलेगा सुजुकी का लोगो, जो कि फ्रंट बम्पर से ऊपर और बोनट से नीचे दिया गया है, यानी कि हुड से नीचे दिया गया है। थोड़ा सामने फ्रंट में नहीं, ऊपर की साइज में दिया गया है। और नीचे आपको एक अच्छी सुंदर ग्रिल मिलने वाली है, वो भी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। और एक और अच्छी बात, यहाँ पे आपको 2 हॉर्न मिलने वाले हैं, इस साइड में भी और इस साइड में भी। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आएगी, और बॉडी क्लैड बम्पर दिया गया है। और नीचे की तरफ स्किड प्लेट जो दी गई है वो आपको नॉर्मली मड ब्लैक फिनिश में मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक टो हुक भी दिया गया है, और ऐसा कुछ निकल के आता है फ्रंट से VXI स्विफ्ट वेरिएंट का। ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा सुंदर हुड मिलेगा, नॉर्मल वाइपर मिलने वाले हैं, अच्छी विंड आपको जो विंडशील्ड जो मिलने वाली है वो भी अच्छी खासी बड़ी साइज में मिलने वाली है। और यहाँ से वाटर वॉशर के लिए, यानी कि आपको विंडशील्ड को साफ करने के लिए। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। जैसी स्विफ्ट फ्रंट से स्पोर्टी लगती है, वैसी ही साइड प्रोफाइल भी इसकी काफ़ी अच्छी और सुंदर और स्पोर्टी लगने वाली है। यहाँ पे हम टायर की बात करें तो VXI मॉडल के अंदर आपको व्हील कैप मिलने वाले हैं। टायर साइज आपको मिलेगी 165/80R40, मतलब 14 इंची टायर आपको मिलने वाले हैं। और सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिलेगा व्हील कैप के ऊपर, और फ्रंट सस्पेंशन भी अच्छे दिए गए हैं। यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे स्विफ्ट में। यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी 163 mm का मिलने वाला है। साइड ORVM लाइट के साथ मिलेगा, यानी कि LED साइड इंडिकेटर के साथ मिलेगा, और वो भी बॉडी कलर दिया गया है। और नीचे की तरफ आपको मड ब्लैक दिया गया है। डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पे आपको वो भी बॉडी कलर मिलने वाले हैं। साइड डोर और बैक डोर भी यहाँ पे बॉडी कलर मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ लुक निकल के आता है बैक प्रोफाइल स्विफ्ट का। यहाँ पे आपको LED शेप में, C की शेप में मिलेंगे LED टेल लैंप मिलने वाले हैं। और नीचे की तरफ जो आपको साइड इंडिकेटर दिए गए हैं वो भी आपको नॉर्मल रेगुलर बल्ब यानी हेलोजन बल्ब के साथ दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको बैक गियर के साथ जो लाइट दी गई है, रिवर्स लाइट, वो भी आपको हेलोजन बल्ब में दी गई है। नीचे की तरफ आपको 4 पार्किंग सेंसर भी मिलने वाले हैं, यानी कि भाई काफ़ी अच्छी सेफ्टी दी गई है। यदि आप गाड़ी को बैक करते हो तो आपको हर चीज़ ये बताती है। ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल एंटीना मिलेगा, शार्प एंटीना नहीं दिया गया है। हाई स्टॉप लैंप यहाँ पे दिया गया है। ग्लास पे आपको कोई वाइपर का ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, लेकिन डिफॉगर यहाँ पे दिया गया है। नीचे की तरफ आपको सुजुकी लोगो मिलेगा, और साइड में आपको स्विफ्ट की बैजिंग मिलती है। यहाँ से बूट को एक्सेस करेंगे, और जो रियर बम्पर जो दिया गया है वो आपको बॉडी कलर यानी कि व्हाइट कलर में दिया गया है। और रिफ्लेक्टर भी आपको नीचे की तरफ मिलते हैं, और आगे भी टो हुक मिलता है, और स्विफ्ट के अंदर पीछे भी एक टो हुक दिया गया है। तो चलिए एक्सेस करते हैं बूट को। यहाँ पे आपको बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे सेंसर दिया गया है, क्लोज करने के लिए यहाँ हैंडल दिया गया है, और यहाँ पे आपको फुल्ली प्लास्टिक कवर मिलता है। पार्सल ट्रे भी आपको दी गई है, और एसेसरी कुछ यहाँ पे रखी हुई है, यानी कि टायर साइड ये व्हील कप यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो इसके बूट स्पेस आपको मिलता है वो 265 लीटर का काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिलता है, यानी कि अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। और नीचे की तरफ यदि देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, जो कि पूरा इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि एसेसरी रखी हुई है। स्पेयर व्हील आपको मिलता है। तो चलिए डोर को क्लोज करते हैं बूट को, और ओपन करते हैं रियर डोर को। क्या कुछ फीचर्स और कितना कंफर्ट मिलता है रियर सीट पे। ऐसा कुछ लुक निकल के आता है रियर डोर का। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ ओपन करने के लिए, लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे आपको पावर विंडो के बटन मिलेंगे।
डोर को क्लोज करने कोई यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच नहीं दी गई है, मतलब ये प्लास्टिक दिया गया है और पूरा ब्लैक कलर में ही दिया गया है, यानी कि मड ब्लैक कलर में दिया गया है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिलेगा और स्पीकर की प्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि VXI वेरिएंट है तो इसमें म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। अब चलते हैं रियर सीट पे, क्या कुछ फीचर और क्या मिलता है, हमें कंफर्ट कैसा मिलेगा। चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलता है और हेडरेस्ट जो दिए गए हैं वो आपको फिक्स दिए गए हैं, और जो सीट की क्वालिटी जो मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे लेदर नहीं दिया गया है, ये जो दिए गए हैं फैब्रिक दिया गया है। 3 सीट पॉइंट बेल्ट मिलते हैं सेफ्टी के लिए, और सेंटर में आपको काफ़ी ऊंचा उठा हुआ हिस्सा भी मिलेगा, और एक बोतल होल्डर या कप होल्डर भी यहाँ पे दिया गया है। अब फ्रंट सीट को करता हूँ मेरी हाइट के अनुसार एडजस्ट। फ्रंट सीट मेरी हाइट यानी कि 6 फीट के अनुसार एडजस्ट हो चुकी है, और फिर जो लेग रूम मिलता है वो काफ़ी अच्छा खासा, यानी कि सेगमेंट में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ही होगा। काफ़ी अच्छा लेग रूम मिलता है, इतना लेग रूम मिलता है। और यहाँ पे हेडरूम की बात करते हैं तो हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और फिक्स हेडरेस्ट होने के कारण से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यदि मारुति सुजुकी यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट देती तो और भी काफ़ी अच्छी सुंदर लुकिंग के साथ में और आरामदायक सीटें होती, क्योंकि आप पीछे जब रेस्ट करते हो तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। हेडरेस्ट नॉर्मल है लेकिन हेडरूम अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिलेगा फोल्ड के साथ में, एक यहाँ पे मिलेगा, और एक आगे की तरफ को पैसेंजर के दिया गया है, ड्राइवर साइड में नहीं मिलेगा, मतलब कि 3 हैंडल यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलते हैं फ्रंट सीट पे। फ्रंट डोर में यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दिया गया है, और काफ़ी अच्छी सुंदर डिजाइन भी यहाँ पे दी गई है। और क्रोम में आपको मिलेंगे डोर ओपन करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए। नीचे की तरफ आपको ड्राइवर साइड का जो विंडो है वो आपको ऑटो मिलेगी, बाकी आप मैनुअली करेंगे, यानी कि 1 टच डाउन आपकी मिलने वाली है लॉक अनलॉक करने के लिए, जो विंडो है उनको लॉक अनलॉक करने के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक के एडजस्टेबल जो ऑर्गन मिलते हैं उनको आप कर सकते हैं, फोल्डेबल इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको मैगजीन होल्डर मिलता है, एक बोतल होल्डर मिलता है, और स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है। सीट की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इस वेरिएंट में नहीं दिया गया है, नॉर्मली 4 वे एडजस्ट आप कर सकते हैं। और यहीं पे बात करते हैं की तो 2 की यहाँ पे मारुति की मिलती हैं, सुजुकी का लोगो मिलेगा दोनों में, और दोनों में यहाँ पे 2 की बटन मिलने वाले हैं लॉक और अनलॉक करने के लिए। जब आप एक बार अनलॉक करते हैं तो सिर्फ ड्राइवर साइड वाले विंडो अनलॉक होगी, 3 दरवाजे अनलॉक नहीं होंगे। 2 बार आप अनलॉक करते हैं तो आपके अनलॉक होंगे, ऐसी कुछ साउंड आती है। और यहाँ पे आपको TCS का बटन दिया गया है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने के लिए, यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप। और यहाँ पे आपको लाइट लेवल है ना, और नीचे की तरफ फ्यूल टैंक और हुड को ओपन करने के लिए दिया गया है। ABC 3 पैडल मिलेंगे, एक डेड पैडल भी आपको रेस्ट के लिए दिया गया है। ऐसा कुछ लुकिंग आती है डैशबोर्ड की, काफ़ी अच्छा और सुंदर डैशबोर्ड है। और जो सेंटर को है वो ड्राइवर की साइड में थोड़ा सा टिल्ड किया गया है। स्टेयरिंग पे आपको स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल मिलेंगे, म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिलेगा, एयरबैग की बैजिंग मिलेगी, यहाँ से आप वॉइस कमांड और फोन को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कुछ आपको MID यानी कि टेगोमीटर मिलता है, जहाँ पे एक साइड में आपको RPM मिलेगा और एक साइड में आपको स्पीड मिलेगी। सेंटर में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है। फ्यूल के लिए ये पेट्रोल वेरिएंट है, CNG वेरिएंट नहीं है, तो यहाँ पे पेट्रोल दिखाएगा, माइलेज दिखाएगा और किलोमीटर भी। और यहाँ से हम करेंगे टॉगल की से चेंज, और यहाँ से करेंगे रीसेट। चलिए अब बात करते हैं सेंटर में। 7 इंच की डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलती है, टच के साथ में मिलेगी। यहाँ से आप कंट्रोल करेंगे वॉल्यूम के बटन ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से होम, वॉइस कमांड, म्यूजिक और कॉल के बटन। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी वायरलेस मिलने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा सेटिंग यहाँ पे दी गई है। एवरेज यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे शो करेगी, कार सेटिंग यहाँ से निकल के आती है, और टच रेस्पॉन्स है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले काफ़ी सारी सेटिंग यहाँ पे दी गई है। और नीचे की तरफ आपको 2 AC वेंट मिलेंगे, सेंटर में आपको हैजार्ड लैम्प का बटन भी मिलेगा, और काफ़ी अच्छा टेक्सचर दिया गया है। ये जो कलर दिए गए हैं ये आपको ब्लैक दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेक्सचर एक अलग दिया गया है, कैमरे में आप देख सकते हैं इस टाइप का दिया गया है। नीचे की तरफ AC कंट्रोल करने के बटन भी मिलेंगे आपको, फैन कंट्रोल करने के नॉब दी गई है, यहाँ से आप टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, यहाँ से AC ऑन ऑफ कर सकते हैं, इस टाइप से बटन दिए गए हैं, और जो कि काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से आप ऑन ऑफ और अपनी मैक्स AC का भी यहाँ पे दिया गया है, एयर फ्लो कहाँ करना है आप सेट कर सकते हैं। नीचे आपको काफ़ी स्पेस मिलता है,
12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, एक USB टाइप मिलेगी, 2 कप होल्डर मिलने वाले हैं और 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स भी मिलेगा। सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि इस वेरिएंट में कहीं भी आर्म रेस्ट नहीं दिया गया है, ना कि सेंटर में भी नहीं है और रियर में भी नहीं है, फ्रंट में भी नहीं है। हैंड ब्रेक क्रोम के साथ मिलेगा, ग्लो बॉक्स अच्छे स्पेस के साथ भी दिया गया है। दो सनवाइजर जो है और ड्राइवर सनवाइजर आपको टिकट होल्डर के साथ मिलेंगे। यहाँ पे आपको लाइट दी गई है केबिन लैंप जो कि हेलोजन बल्ब के साथ मिलने वाली है। ORVM भी आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्रंट में सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, काफ़ी अच्छी और वाइड सीट स्विफ्ट के अंदर दी गई है। फैब्रिक आपको मिलेगा और साइज जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। थाई सपोर्ट भी आपको, जैसे मैं फ्रंट सीट पे बैठा हूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे मिल रहा है और हेडरेस्ट तो काफ़ी अच्छा मारुति की गाड़ियों में मिलता ही है और साइड ग्रिप भी आपको काफ़ी अच्छी दी गई है। देख सकते हैं आप, इतनी साइड ग्रिप यहाँ पे दी गई है। तो गाइज ये तो बात हो चुकी है गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की, और अब बात करने वाले हैं हम इंजन के बारे में। यहाँ पे आपको स्विफ्ट के अंदर 1.2 लीटर इंजन मिलने वाला है, पेट्रोल इंजन है जहाँ पे आपको 80 bhp की पावर और 111 Nm का टॉर्क यहाँ पे मिलने वाला है। और माइलेज की यदि बात करते हैं तो कंपनी केम्पियल करती है, जो माइलेज जो क्लेम करती है वो करती है 24+ केम्पियल है। और CNG में आपको 33-34 kg की माइलेज आपको 1 kg में मिलने वाली है। ABS विद ABD, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और TCS जैसे फीचर्स से लेस है हैचबैक कार। कैसी लगी स्विफ्ट VXI आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे।